वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम यानी प्रोनाउन। इस चैप्टर में हम लोग सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और इसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए चैप्टर को पूरे एंड तक देखिए ताकि इससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम। नाम के बदले शब्द जो आता, शब्द वही सर्वनाम कहलाता। आज नमन का जन्मदिन है। जन्मदिन की पार्टी में उसने अपने कुछ मित्रों को बुलाया है। उसके सभी मित्र उपहार लेकर आए हैं। उसके पापा तथा मम्मी भी उसके लिए उपहार लाए हैं। वह बहुत खुश है। उपर्युक्त वाक्यों में नमन के नाम की जगह पर उसने, अपने, उसके तथा वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा यानी नाम की जगह आए, उसने, अपने, उसके तथा वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। लिखते या बोलते समय संज्ञा शब्दों यानी नामों का बार बार प्रयोग करना ठीक नहीं लगता और इससे भाषा भी कुछ अटपटी सी लगती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सरल तथा सुंदर लगती है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उन्होंने, इसका, इन्होंने इत्यादि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये भी जानें, संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। जैसे कि नीचे बॉक्स दिया गया है और बॉक्स में आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम बनाए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आइए देखें कि सर्वनाम में बहुवचन और एक वचन किस तरह के होते हैं। मैं जो है वो एक वचन है और मैं का बहुवचन होगा हम। उसी तरह तू एक वचन है और तू का बहुवचन होगा तुम। मुझे एक वचन सर्वनाम है और मुझे का बहुवचन सर्वनाम होगा हमें। मेरा मतलब एक वचन सर्वनाम और मेरा का बहुवचन सर्वनाम होगा हमारा। मेरे द्वारा यानी इसका बहुवचन होगा हमारे द्वारा। यह एक वचन है तो इसका बहुवचन होगा ये। वह, इसका वे। मुझसे, हमसे, किसने, किन्होंने, जिसने, जिन्होंने। इसे का बहुवचन होगा इन्हें। उसे का बहुवचन उन्हें। जिसे का जिन्हें। जिससे का जिनसे। किसका का किनका। इस प्रकार एक वचन सर्वनाम से बहुवचन सर्वनाम बनाए जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा छठा निजवाचक सर्वनाम। तो आइए बारी बारी से इन सभी सर्वनाम के भेदों का हम अर्थ और परिभाषा जानें। तो शुरू करते हैं पहला से, पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर समझ सकते हैं। पहले चित्र में मैंने नाश्ता कर लिया। दूसरे चित्र में तुम स्कूल जाओ और तीसरे चित्र में वह पढ़ रहा है। इसमें कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जा रहा है, तीनों का चित्र दिया गया है
और बताया गया। यहाँ मैंने बोलने वाले के लिए, तुमने सुनने वाले के लिए, और वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए आया है। इन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं जैसे मैं, मैंने, हम, हमारा, आप, तुमने, तुम्हारा, वह, वे, उनका, उन्हें आदि। अब इससे रिलेटेड ये भी जानें। अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि नीचे चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर पता चलता है। जैसे पहले चित्र में वह गाय है, यह मेरा स्कूल है, वे लोग कहाँ जाएंगे, ये फल कैसे हैं। यहाँ वह, यह, वे तथा ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं यह, ये, वह, वे आदि। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। आइए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को देखें। जैसे पहले चित्र में कोई आपको बुला रहा है, दूसरे चित्र में पहले खाने के लिए कुछ बना लूं। यहाँ पहले वाक्य में कौन बुला रहा है पता नहीं, दूसरे वाक्य में क्या खाना बनाना है पता नहीं। ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे तो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं कोई, किसी, कुछ, किन्हीं आदि। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं। आइए चित्रों के नीचे लिखे इन वाक्यों को देखें। जैसे पहले चित्र में जो सोता है वह खोता है, दूसरे चित्र में जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ पहले वाक्य में जो का संबंध वह से है, दूसरे वाक्य में जैसा का संबंध वैसा से है। इस तरह के सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जिसकी, उसकी, जिसने, उसका, जो, वही आदि। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आइए चित्रों के नीचे लिखे इन वाक्यों को देखें और समझें। पहले चित्र में पौधों को किसने उखाड़ा है, यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है जहाँ प्रश्न किया जा रहा है तुम कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पहले और दूसरे वाक्यों में क्रमशः किसने और कहाँ शब्द का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं क्या, कौन, किसे, कहाँ, कैसे इत्यादि। अब है छठा और अंतिम भेद सर्वनाम के, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो स्वयं या निज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आइए चित्रों के नीचे लिखे इन वाक्यों को देखें और समझने का प्रयास करें। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दादाजी अपने आप चले आए। यहाँ पहले और दूसरे वाक्यों में क्रमशः स्वयं और अपने आप का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है। इस तरह के सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिससे स्वयं या निज का बोध हो अथवा जो शब्द काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कुछ निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं खुद, आप ही, स्वयं इत्यादि। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम भाषा को सरल तथा सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे उनके, वे, उन्होंने इत्यादि। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सर्वनाम और सर्वनाम से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। तो आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, उसने इत्यादि। सर्वनाम के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो सर्वनाम शब्द निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे आदि। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं इत्यादि। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, वह एक कवि है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। ख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ग, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो तुम कौन हो? इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। घ, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो वहाँ कोई है। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3, रंगीन छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। क, मनोहर ने मनोहर की ताई को करुण आवाज में पुकारा। तो इसका होगा मनोहर ने अपनी ताई को करुण आवाज में पुकारा। ख, नीता ने नीता की पुस्तक खो दी। तो इसका होगा नीता ने अपनी पुस्तक खो दी। ग, धर्मवीर मेरे साथ बाजार गया। वहां धर्मवीर ने कुछ फल खरीदे। तो इसका वाक्य होगा धर्मवीर मेरे साथ बाजार गया, वहां उसने कुछ फल खरीदे। घ,
अमित ने जूही से पूछा कि अमित का भाई कहाँ है। अमित ने जूही से पूछा कि उसका भाई कहाँ है। अंग, नंदन बच्चों की पत्रिका है। नंदन में मनोरंजक कहानियां छपती हैं। तो इसका होगा वाक्य, नंदन बच्चों की पत्रिका है और नंदन बच्चों की पत्रिका है, उसमें मनोरंजक कहानियां छपती हैं। सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए तथा यह भी लिखिए कि वह सर्वनाम किस संज्ञा के स्थान पर आया है। क, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी कि वह नीचे गिर पड़ा। इसमें जातिवाचक संज्ञा बच्चे के स्थान पर वह सर्वनाम आया है। ख, विदित ने माँ से कहा, आज मैं हलवा पूरी खाऊंगा। इसमें विदित व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसके स्थान पर मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ग, अध्यापिका ने बच्चों से कहा, तुम लोग आज समूह गान का अभ्यास करो। इसमें बच्चों जातिवाचक संज्ञा है और इनके स्थान पर तुम लोग सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। घ, शेरनी के पैर गद्दीदार होते हैं। जब वह चलती है तो आवाज नहीं होती। इसमें शेरनी जातिवाचक संज्ञा है और इसके लिए वह सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप लोग अपना पाठ दोहराएं। इस वाक्य में शिष्यों एक जातिवाचक संज्ञा है और इनके जगह पे आप लोग सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग खेल खेल में नीचे दिए गए चित्रों को देखें और उसमें सही सर्वनाम शब्द भरें। मैदान में दो बच्चे हैं, वे खेल रहे हैं। इसमें वे सर्वनाम का प्रयोग होगा क्योंकि बच्चे जो हैं बहुवचन है, एक से अधिक बच्चे हैं, इसलिए वह के जगह पर वे होगा। दूसरे चित्र में माँ देखो कौन आया, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चित्र 3, बच्चों ने नानी से कहा कि हमें कहानियां सुनाइए। यहाँ एक से अधिक बच्चे हैं, इसलिए उनके लिए मुझे के जगह पर हमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मोहित ने पत्र स्वयं लिखा। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सर्वनाम और सर्वनाम से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की और उम्मीद है कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और सर्वनाम से रिलेटेड आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। यानी सर्वनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप सही सही उत्तर दे पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यह इतनी उपयोगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।